सिकटा विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने सिकटा प्रखंड के सुगा भवानीपुर पंचायत के गम्हरिया गांव में उन्होंने पहुंचकर आज बोले कि जो मैंने वादा किया था वो वादा आज पूरा करने आया हूँ। उनके हाथों आज दो उद्घाटन हुए और वो उद्घाटन जो कि पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के सीमा पर था। पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस तरह का जो कानून नहीं था तो हम लोग विधानसभा में बैठकर इस पे पहल किए, संशोधन किए और इसको लागू किए, जिसके तहत आज मैं उस कार्य को कराने जा रहा हूँ। इस तरह के कार्य में बहुत सारे दलित बस्ती में किए। सुगा भवानीपुर पंचायत के सतवरिया गांव के भी जिक्र किए कि उन्होंने सतवरिया गांव के महादलित बस्ती में मैंने ऐसा कार्य किया है। बाकी आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। आपके अथक प्रयास से इस सड़क का आज ये हुआ, क्या कहना चाहेंगे? असल में ये जो सड़क है रक्सौल से जो सिरिसिया सड़क आती है और फिर हम लोग यहाँ से जो सतवरिया की तरफ से गम्हरिया जो सड़क आती है उसी के बीच ये एक छोटा सा टुकड़ा बच गया है। और ये हम समझते हैं कि जो सरकार की जो पॉलिसी है कि 2 जिले का जहाँ भी कनेक्शन है वहाँ सड़क को थोड़ा छोड़ देते हैं लोग, ये पूरी तरह से गलत है। ये आप देखेंगे कि वहाँ घोड़ासन कैनाल पर भी वही हाल था। तो 2 जिलों में वो फंसा हुआ था, नरकटियागंज डिवीज़न ग्रामीण कार्य विभाग के और रक्सौल ग्रामीण कार्य विभाग का डिवीज़न। तो हमने पूरी तरह से कोशिश करके उसको कनेक्ट करा दिया है। इसको भी एक कानूनी रूप से एक वो लफड़ा था, एक रक्सौल डिवीज़न में पड़ता था, एक नरकटियागंज ग्रामीण कार्य विभाग के डिवीज़न में पड़ता था। दूसरी तरफ से एक टेक्निकल और समस्या थी कि सरकार की जो पॉलिसी रही है कि हम अभी एक तरफ से गाँव को पक्का से जोड़ेंगे, दोहरी संपर्कता जो है वो हम अभी नहीं देंगे। तो जब भी विधानसभा में सवाल उठाए गए तो उन्होंने कहा कि ये एकल संपर्कता प्राप्त सड़क है। तो इसको लड़ते लड़ते फिर एक रास्ता बना और ये सड़क आपको अब टेंडर हो गया है। और बीच में साथियों का एक भावना था कि विधायक निधि से भी यहाँ कुछ हो जाना चाहिए जी। तो हमने यहाँ एक जो है एक संपर्क पथ बनाने का निर्णय लिया। ये भी कहा जाता है कि वीरेंद्र गुप्ता जी अपने जनता को बिल्कुल भी समस्या में नहीं देखते, हर समस्या का निदान निकालने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से हमने बात किया। लोगों का कहना था कि जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं वहाँ कभी कम से कम 3 से 4 फीट कभी गड्ढा हुआ करता था। शमशान घाट जाने के लिए, कब्रिस्तान जाने के लिए यही रास्ता है। लोग परेशान हो चुके थे। हालांकि जो विधायक पहले वाले पूर्व विधायक जो थे उन्होंने हर व्यक्ति आकर के यहाँ आश्वासन तो दिया लेकिन काम नहीं करवाया। तो हम तो जनता के आदेश से ही सभी जगह काम करते रहे हैं। जहाँ भी लोगों ने समस्या बताया है कि यहाँ एक गंभीर समस्या है, हम वहाँ जाके निरीक्षण करते रहे हैं और उसकी कोशिश करते हैं कि उसका समाधान हो। अब आपके बगल में ही आपको मुसरटोली को आप देख रहे हैं सतवरिया कि वहाँ जो है मुसरटोली के लिए हम लोग ने आंदोलन किया कि इनको आवासीय भूमि मिले। सरकार ने आवासीय भूमि खरीदा लेकिन उनको संपर्क पथ नहीं दिया। तो फिर संपर्क पथ वहाँ भी हमने बनवाया है। यहाँ भी संपर्क पथ की बात थी लेकिन ये संपर्क पथ जो है वो ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत आती थी। तो इसलिए ये दोहरी संपर्कता के चक्कर में आपको ये लेट हुआ और ये हमारे संज्ञान में शुरू से ही था। शुरू में ही लोगों ने हमसे वादा कराया था, हमने वादा भी किया था। तो आज कम से कम लेट से ही ये वादा पूरा। विधायक जी, बड़े बड़े लोग जीते और हार गए, बोल रहे थे 2 जिला को नहीं जोड़ा जाएगा, नहीं कोई कानून नहीं है, लेकिन आपने कैसे इसको जोड़ दिया? देखिए विधायक लोग, क्योंकि धूतहा पुल के पास भी वही था, हाँ। यहाँ पर भी वही है। तो ये हम कह रहे हैं कि विधायक लोग कानून बनाते हैं, तो जो कानून पहले से नहीं है तो हम लोग विधानसभा में उठाते हैं सवाल कि कानून नए सिरे से फिर इसको बनाया जाए, कुछ नए इसमें क्लॉज जोड़े जाएं, कुछ नए नियम बनाए जाएं, कुछ अगर गड़बड़ कानून है तो उसमें संशोधन किया जाए। तो इसमें जैसे आप मान लिया कि विधायक लोगों के लिए था कि छोटे पुल नहीं बना सकते और हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा तबाही है छोटे पुल के बगैर कि कहीं किसी को सरेह में जाना हो, कहीं कोई गांव का आपको संकरा गांव के बीच से कोई नाला गुजर रहा है तो वैसे पर पुल नहीं बनेगा तो कनेक्ट नहीं हो पाता था। तो हम लोग विधानसभा में लड़े तो पास हुआ। उसी ढंग से ये आज गाँव में जो है
खलिहान नहीं रह गए हैं। अब ट्रैक्टर से खेती होती है और जो अनाज है वो खेतों में ही उसकी दौनी हो जा रही है। तो अब विवाह करने के लिए लोगों के पास गांव में जगह नहीं है, तो हमने बिहार विधानसभा में सवाल उठाया कि पूरे बिहार के हर पंचायत में कम से कम फिलहाल एक विवाह भवन बनाने का सरकार नियम बना दी। विधायक जी, पहले नियम नहीं था, लेकिन हमने उठाया, लगातार 2 बार उठाया, उसके बाद सरकार ने उस नियम को बनाया है। इसी ढंग से तमाम चीज़ें होती हैं कि कोई चीज़ बार बार रिपीट होती है तो वो कानून बनते हैं, नियम बनते हैं और ये करना पड़ता है।